ऐसे टॉर्चर कर रहे थे कि दोषी यही परिवार है, हम ही लोग को मतलब टॉर्चर कर रहे थे ज़्यादा। अकेले रह गए तो अब तो करना पड़ेगा ही ना। पहले दो थे तो मान लीजिए मम्मी पापा को भी सहारा थे कि हम दो है, तो पहले से दुर्घटना हो चुका है, ऊपर से मेरे को भी डाल दिया केस में। मीडिया कर्मी को इसलिए मतलब मना किया गया क्योंकि मीडिया कर्मी की वजह से हम जो है मतलब जेल में मतलब फंस गए थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं तेज प्रताप। दोस्तों, हम इस समय हैं छोटू जी के घर पे। कैमरे के फ्रेम में आप देख रहे हैं उमेश यादव जी हैं और मनु जी हैं। ये जो चेहरे हैं ये चर्चित जो है अपने कार्यों को लेकर के नहीं, एक घटना इस परिवार के साथ ऐसी घटित हुई जो कि सारा समाज जान रहा है। देश विदेश में इस बात की चर्चा रही है। हम आज इन लोगों से मिल करके इस परिवार की वर्तमान स्थिति जानने का प्रयास करेंगे और एक बात पे और चर्चा छेड़ेंगे कि यही वो घर है, यही वो गेट है जहां मीडिया कर्मियों के लिए जो है वर्जित कर दिया गया था कि मीडिया कर्मी जो है नहीं आएंगे। तो सबसे पहले स्वागत है मनु जी आपका। थैंक यू। क्या कारण था कि मीडिया कर्मी को गेट के बाहर ही रखने का एक प्रयास रहा आप लोगों का? मीडिया कर्मी को इसलिए मतलब मना किया गया क्योंकि मीडिया कर्मी की वजह से हम जो है मतलब जेल में मतलब फंस गए थे। केस हो गया मेरे ऊपर। अरे जो भी बात हो उसको आप एकदम पूर्ण रूप से सच्चाई के साथ रखिए। हाँ, केस में फंस गया, इसी के कारण जो है ना मीडिया कर्मी आएगा, ना उल्टा पुल्टा सवाल होगा, नहीं मतलब केस में पड़ेंगे। एक तो पहले से दुर्घटना हो चुका है, ऊपर से मेरे को भी डाल दिया केस में। मान लीजिए अभी घर में कमाने वाला हम अकेले थे, उस पर से मेरे को भी डाल दिया केस में, तो फिर मेरा फैमिली को क्या होगा। हाँ, इसके पहले जैसे अभी आप यूट्यूब पे कार्य प्रारंभ किए हैं, तो इसके पहले आप क्या करते थे? हम गुजरात में रहते थे, राइस मिल में काम करते थे। तो कितना वहाँ से अर्निंग आपकी हो जाती थी? 22,000 मिलता था तनख्वाह। 22,000। तो उससे जो है परिवार का भरण पोषण हो सकता था। छोटू की कुछ उम्मीदें थी आपसे, क्या आप उसको पूरा कर रहे हैं? छोटे का उम्मीद तो बहुत था कि हम ये करेंगे वो करेंगे बड़े होके। हाँ, तो हम फिलहाल जो है वो पढ़ाई कर रहे थे, वो पढ़ा रहे थे हम। अभी जो है आपका जो विवाह हो गया है तो पति पत्नी जो है चैनल भी चला रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, चैनल से अर्निंग भी हो रही है, माँ बाप को आप लोग खुश रख रहे हैं जी। तो आगे कितने चैनलों पे काम करने का एक प्रयास रहेगा? फिलहाल तो अभी 2 चैनल है, दोनों चैनल पे ब्लॉगिंग चल रहा है हम लोग का। बाकी आगे देखेंगे। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के ऐसे भी सवाल रहते हैं कि मनु जी जो है ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं जीविका के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही करना है। जी जी। अब क्या करेंगे, अभी फिलहाल जो घटना ही ऐसा हो गया। जैसे पहले ये पता था कि 2 भाई हैं, कमा के कुछ करेंगे, उसका सपना बहुत बड़े बड़े थे कि घर बनाएंगे, ज़मीन जगह लेंगे, क्योंकि हम लोग के पास ज़मीन जगह भी नहीं है, इसीलिए अब वो तो रहा नहीं, उसका सपना सब टूट गया। तो फिलहाल उसका सपना हम साकार करेंगे। अच्छा, यूट्यूब पे आप आए हैं तो यूट्यूब से क्या आपको उम्मीद लगती है कि जो भी आपका सपना है पूरा होगा? हाँ, जो मेरा सपना, छोटू का सपना और मेरा फैमिली का सपना है वो पूरा हो जाएगा। कौन कौन सा चैनल है आपका यूट्यूब पे? एक तो आरती छोटू लव है, एक MS आरती का है, अभी फिलहाल 2 ठो है। तो आरती छोटू जो लव है वो तो बढ़िया चल रहा है और पुराना, सबसे पुराना वही चैनल है? सबसे पुराना वही है। एक नया चैनल जो स्टार्ट किया, इसको स्टार्ट किए कितना दिन हुआ है? जो MS आरती का है, ये मतलब हो गया 3-4 महीना हो गया। 4 महीना। तो अब जो है कंटिन्यू आपको चैनल पे ही काम करना है? जी जी, अब कंटिन्यू करेंगे चैनल पे काम। माता पिता जी का देख रेख आप ही को करना है, बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अकेले रह गए तो अब तो करना पड़ेगा ही ना। पहले 2 थे तो मान लीजिए मम्मी पापा को भी सहारा थे कि हम 2 है, अगर एक नहीं खिलाएंगे तो दूसरा जरूर खिलाएंगे। अब फिलहाल इनका भी भरोसा टूट गए तो अब तो हम ही को देख रेख करना पड़ेगा ना ज़्यादा, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं देंगे। चलिए दोस्तों, हमारे साथ जो है मनु जी जुड़े हैं, आरती के वर्तमान पति हैं और वर्तमान ससुर आरती जी के उमेश यादव जी हैं। ये परिवार जो खोया है उसकी पूर्ति कोई कर नहीं सकता है और मैं यहाँ कुछ मीडिया कर्मियों पे भी सवाल खड़ा करता हूँ कि उनका जो क्रियाकलाप रहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। असामाजिक दृष्टिकोण से अगर उसको देखा जाए तो अच्छा नहीं था, क्योंकि जिस समय इस परिवार को सहानुभूति की आवश्यकता थी वहाँ उस समय में इस परिवार से सवाल किए जा रहे थे। जैसे ऐसे लग रहा था कि जैसे दोषी यही परिवार है। हाँ, ऐसे टॉर्चर कर रहे थे कि दोषी यही परिवार है, हम ही लोग को मतलब टॉर्चर कर रहे थे ज़्यादा। अब बाकी तो अब पूरा पब्लिक जानवे करते हैं कि क्या स्थिति है ये लोग का। चलिए, आगे जो भी होगा भविष्य आपका उज्जवल है। अगर कोई कुछ खोता है, परमात्मा किसी से कुछ लेता है तो परमात्मा उसको देने का एक नया रास्ता बनाता है। समझ रहे हैं? बात सही है। तो उम्मीद यही करने हैं। मेरा कहना है कि जो भी दर्शकों हैं देखते होंगे वीडियो, तो मनु पर भी थोड़ा ख्याल कीजिएगा।
इनको भी थोड़ा सपोर्ट करते रहिएगा, बस मेरा। अच्छा चाचा जी, अभी तो ये जो है एम एस आरती छोटू लब, ये 2 चैनल जो है आरती का ही मान लीजिए, आरती का ही मान मनु का चैनल कब आएगा? मनु का चैनल हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, अभी टाइम मान लगेगा। लीजिए। हाँ, हो जाएगा। सुनने में आया है, या फिर हम ये चाहते हैं कि चाचा जी का भी चैनल हो? अभी हो जाएगा, फिलहाल अभी जो है स्थिति कुछ और था, आप देखते हैं। क्योंकि जो है सोशल मीडिया प्लेटफार्म से ही आपको जो है एक नया रास्ता मिल सकता है। जी जी, लगता है आपको? लगता है। चलिए, तो सभी दर्शकों से उम्मीद यही करते हैं कि मनु भाई के चैनल का इंतज़ार करिए, चाचा जी के चैनल का इंतज़ार करिए, और जो इनका वर्तमान का चैनल है एम.एस. आरती का और आरती छोटू लब, इन दोनों चैनल पे खूब प्यार बरसाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको रिक्वायरमेंट है आप लोगों के सहयोग की। तो इस वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में और नई खुशखबरी के साथ, और उस खुशखबरी में आप जो है हम लोग को उस खुशखबरी से अवगत जरूर करें। जरूर जरूर। चाचा जी की हमारी कुछ जो है डील हुई है, तो चाचा जी अभी ओपिनियन नहीं देना है उस पर। जी जी जी, नहीं, बिल्कुल आप लोग से मिलते रहेंगे, हाँ। फोन से भी बात करते रहेंगे। तो जब नई खुशखबरी इस परिवार में आए, क्योंकि इन लोग को आवश्यकता है, इस परिवार में एक छोटे से बच्चे की ज़रूरत है। जितना भी यूट्यूबर फैमिली है बहुत सहयोग किया है, बहुत ज़्यादा। नहीं, तो हमारा तो निवेदन देखिए यही रहेगा कि एक छोटा सा बच्चा आरती और मनु के और इस परिवार के गोद में अगर आ जाता है तो पारिवारिक माहौल थोड़ा बदल जाएगा। देखिए, हम लोग आए हैं यहाँ 5 मिनट के लिए आए हों या 10 मिनट के लिए आए हों, अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, आप लोगों का भी कुछ समय व्यतीत होता है। लेकिन जब यहाँ पे कोई नहीं रहता है तो उस समय की स्थिति क्या होती है आप ही समझ सकते हैं। बिल्कुल अकेलापन महसूस करते हैं कि नहीं? जी, अकेलापन हो जाता तो आदमी को तो पता है कि क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे, है कल ना? ही लोग चले गए, हमको तो बुझा रहा था घर में कोई नहीं है, बिल्कुल खाली हो गया था, घर गए नहीं थे। लग रहा था हमको। कल ही लोग चले और देखिए, आपके पिताजी यहाँ पे जो है, हर पिता की ये उम्मीद रहती है कि हमारे बेटे बड़े हो गए, कमाने लगे, हम जिम्मेदारियों से मुक्त हुए। यहाँ कोई रिपोर्टिंग और कुछ वैसा नहीं चल रहा है। हमारा आपका जो है आपसी सजेशन एक दूसरे को दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उम्र में आप हमसे छोटे हैं। तो जब पिता जो है जिम्मेदारियों से मुक्त होता है तो वो आराम से अपने बुजुर्गावस्था में तीर्थधाम में जा कर के अपने मन को सुकून देता है। लेकिन आपके पिता की जिम्मेदारियां जो है समाप्त नहीं हुई हैं। यहाँ आज बैठे हुए हैं, जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ ये इस पूरे परिवार के लिए एक गार्ड, सुरक्षा कवच का कार्य कर रहे हैं। समझ रहे हैं? आप लोग रहते हैं तो यहाँ पे ये जो है सबसे पहले कोई आएगा तो प्रतिबिंब के रूप में ये बैठे रहते हैं कि कोई आएगा तो सामना इनसे होगा। देखिए, जब घटना हुआ था लगभग 4-5 महीना बिल्कुल रात को नहीं सोते थे, बिल्कुल नहीं सोते थे, भर रात बैठे रहते थे। हमें तो आश्चर्य होता था चाचा जी कि जो उस समय की परिस्थिति थी, किस तरीके से आप जो है सामने आकर के लोगों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन जवाब देना भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर अपने पक्ष को आप नहीं रखेंगे तो सारा समाज आपको दोषी समझने लगेगा। जी जी जी, नहीं ना, जवाब तो हमको हिम्मत बांध के देना पड़ गया। जवाब नहीं देते तो फिर इतना बात तो नहीं आगे तक पहुंचते ना। चलिए ठीक है। और मनु जी से इनका देखिए अभिमन्यु नाम है, क्यों मनु मनु लोग कहते हैं? हम मनु कहते हैं, नाम अभिमन्यु है। स्कूल में नाम लिखे थे अभिमन्यु। चलिए ठीक है, हम उम्मीद यही करते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।